हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महात्मा क्लासेज में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान जीके की शानदार क्लास। तो वीडियो को पूरा देखना है। तो जो अभ्यर्थी चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब। बिना देर के वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील, लुणकसर झील, डिडवाना झील, इनमें से कोई नहीं। आंसर सभी को बताना और वीडियो को पूरा देखना है। अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाके लाइक कर दे। क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा हमारा सांबर झील। कौन सी झील? सांबर झील है, जो क्या है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है राजस्थान की। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में किस झील पर प्रसिद्ध झील है जहाँ पर क्या, नटनी का चबूतरा? जैसमन, पिचोला झील, नक्की झील, सांबर झील। कौन सी झील हो जाएगी जिस पर नटनी का चबूतरा है? यहाँ पर हो जाएगा हमारा पिचोला झील, उदयपुर में स्थित है, जहाँ पर क्या, नटनी का चबूतरा। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, किस जिले में सर्वाधिक नदियां है? कोटा, बीकानेर, अलवर, जोधपुर। कौन सा जिला हो जाएगा जिसमें सर्वाधिक नदियां? ये बीएसटीसी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। जल्दी से आंसर बताओ। आंसर सभी को बताना है, जल्दी से आंसर बताओ। तीसरे प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोटा, जो कोटा संभाग है उसमें सर्वाधिक नदियां है। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? अलवर, उदयपुर, बीकानेर, झुंझुनू। कौन सा जिला जिसमें सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? जल्दी से आंसर बताओ और वीडियो को पूरा देखना है। जल्दी से आंसर बताओ। चौथे प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा उदयपुर, जो उदयपुर जिला उसमें सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? कौन सा जिला जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, बारा। कौन सा जिला जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है? यहाँ पर हो जाएगा हमारा झालावाड़ जो जिला उसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें हैं? 20, 27, 25, 29। कितनी सीटें? जल्दी से आंसर बताओ। आंसर सभी को बताना है। क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 25। जो राजस्थान से लोकसभा की सीटें वो कितनी है? 25 है। अगला प्रश्न है आपका, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या विधानसभा सदस्यों द्वारा? जल्दी से आंसर बताओ। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अलवर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर। कौन सा जिला हो जाएगा जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? यहाँ पर हो जाएगा हमारा जयपुर, जो जयपुर जिला उसमें सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, सोमकमला सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? अलवर, डूंगरपुर, बीकानेर, पाली। क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ। जो सोमकमला अंबा वो कहाँ स्थित है? वो हमारे डूंगरपुर जिले में स्थित है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। जल्द अगला प्रश्न है आपका, पांचवा बांध कहाँ स्थित है? जो पांचवा बांध है वो कहाँ स्थित है? दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर। जो पांचवा बांध है वो हमारे कहाँ स्थित है? वो हो जाएगी हमारा करौली, जो करौली जिला उसमें पांचवा बांध स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, मादलिया कहाँ पहना जाता है? जो मादलिया एक प्रकार का आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? भुजाओं पर, ललाट पर, गले में, कलाई में। कहाँ पहना जाता है? जो मादलिया वो हमारे गले में पहना जाता है। आपने सुना होगा जो औरतें वो गले में पहनती है उसे कहते हैं मादलिया। अगला प्रश्न है आपका, भीलों के छेड़ा फाड़ना क्या कहलाता है? जो भील होता है वो छेड़ा फाड़ देता है उसे क्या कहते हैं? त्योहार, तलाक, विवाह, पुत्र जन्म। क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर बताओ। आंसर सभी को बताना है और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। जल्दी से आंसर बताओ। 12वें प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा हमारे तलाक। क्या हो जाएगा? तलाक। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भीलों के घरों को क्या कहते हैं? जो भीलों के घर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कोलू, टापुर, भराड़ी, गोपना। क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर बताओ। भीलों के घरों को क्या कहते हैं? यहाँ पर कहते हैं हमारे टापुर या कू। क्या कहते हैं? टापुर या कू। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में पूर्वी भाग में कौन सी जनजाति निवास करती है? जो पूर्वी भाग है, उत्तर, दक्षिण, पूर्वी भाग में कौन सी जनजाति निवास करती है? जल्दी से आंसर बताओ। आंसर सभी को बताना है। क्या हो जाएगा? जो पूर्वी भाग में जनजाति निवास करती है वो हो जाएगी हमारी मेना। और दक्षिण भाग में कौन सी जनजाति निवास करती है? दक्षिण भाग में हमारी भील जनजाति निवास करती है। बम नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? जो बम नृत्य है वो कहाँ प्रसिद्ध है? अलवर, भरतपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, सिरोही। जल्दी से आंसर बताओ। जो बम नृत्य है वो कहाँ प्रसिद्ध है? जो बम नृत्य है वो हमारे अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, सुप्रसिद्ध बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? जो बनी ठनी एक शैली है वो किससे संबंधित है? जयपुर शैली से, बूंदी शैली से, किशनगढ़ शैली से या कोटा शैली से? जल्दी से आंसर बताओ। जो बनी ठनी शैली है वो किससे संबंधित है? जल्दी से आंसर बताओ। आंसर सभी को बताना है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा किशनगढ़ शैली। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़, जयपुर, उदयपुर,
डूंगरपुर। क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर बताओ। जो कालीबंगा सभ्यता वो कहाँ स्थित है, ये सभी को आना चाहिए, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कालीबंगा सभ्यता वो हनुमानगढ़ में स्थित है, जो सरस्वती नदी के किनारे बसी हुई है। अगला प्रश्न है आपका, आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है। जो आहड़ सभ्यता वो कहाँ स्थित है, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, अलवर। जो आहड़ सभ्यता वो हमारे कहाँ स्थित है, जल्दी से आंसर बताओ। आहड़ सभ्यता हमारे उदयपुर में स्थित है। और बेरठ सभ्यता कहाँ स्थित है, बेरठ सभ्यता वो हमारे जयपुर में स्थित है, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, सर्वप्रथम जुते हुए खेत किस सभ्यता से मिले गए थे। आहड़ सभ्यता, बेरठ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। जल्दी से आंसर बताओ। जो सर्वप्रथम जुते हुए खेत मिले थे वो हमारे कालीबंगा सभ्यता से मिले गए थे। डी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, गणेश्वर का टीला किस जिले में स्थित है। सीकर, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। जल्दी से आंसर बताओ। आंसर सभी को बताना और वीडियो को पूरा देखना है। क्या हो जाएगा, गणेश्वर का टीला वो हमारे सीकर में स्थित है, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भारत का मक्का किस जिले को कहते हैं। अजमेर, बारा, अलवर, भरतपुर। जल्दी से आंसर बताओ। जो भारत का मक्का वो अजमेर को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, अजमेर को। और अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में सबसे गर्म महीना कौन सा है। जनवरी, मार्च, फरवरी, जून। कौन सा महीना है जिसमें सर्वाधिक गर्मी होती है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा जून। जो जून महीना उसमें सर्वाधिक क्या होती है, गर्मी होती है। अगला प्रश्न है आपका, सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा है। गर्म महीना तो जून है और ठंडा महीना कौन सा है, ठंडा महीना हमारा जनवरी है। क्या है, जनवरी। अगला प्रश्न है आपका, वागड़ के रूप में कौन प्रसिद्ध है। सागरमल गोपा, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर बताओ, ये प्रश्न आपको आना ही चाहिए। वागड़ के गांधी के रूप में कौन प्रसिद्ध है, जल्दी से आंसर बताओ। आंसर सभी को बताना है, जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर हो जाएगा हमारा भोगीलाल पांड्या। क्या हो जाएगा, भोगीलाल पांड्या। और राजस्थान का जादूगर किसे कहते हैं, राजस्थान का जादूगर हमें अशोक गहलोत को कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान की अभ्रक नगरी किस जिले को कहते हैं। भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना और आपके 25 में से कितने प्रश्न सही होते वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। मिलते नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।